नमस्कार, मैं वीना और आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल बिहान इंडिया में। 29 जून 2024 को दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बिहार में भी जेडीयू ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा विपक्ष पर हमलावर दिखे हैं, खासकर राष्ट्रीय जनता दल पर। उन्होंने कहा है कि आरजेडी अलग अलग एंगल्स को प्लांट करने में लगी हुई है। उन्होंने आगे कहा है कि जब 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के साथ सत्ता में आरजेडी थी, तब इन्होंने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। साफ तौर पर अभिषेक झा ने कहा है कि विपक्ष को भी उम्मीद है नीतीश कुमार से ही कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। आगे क्या कुछ कहा है सुनते इस वीडियो में। आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए प्रेस के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित यह इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय हेमराज राम जी, और कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने हेतु हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है। आज हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। उस बैठक में हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव पर आदरणीय संजय झा जी, जो राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा में दल के नेता हैं, उनको जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले तो पूरी पार्टी की तरफ से और सबकी तरफ से हम लोग उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आदरणीय संजय झा जी का जो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में अनुभव है काफी लंबा रहा है। लंबे समय से हमारे दल में उन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। एमएलसी के रूप में हो, बिहार सरकार में मंत्री के रूप में हो, अब राज्यसभा सांसद के रूप में हो, सब में सकुशल भूमिका निभाई है। एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी के उन्होंने रोल अदा किया है और पार्टी को जब जब जहां जरूरत पड़ी है बखूबी उन्होंने रोल निभाया है। यही कारण है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी उन पर इतना भरोसा करते हैं, इतनी महत्वपूर्ण जवाबदेही उनको मिली है। निश्चित रूप से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी और कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी के नेतृत्व में पार्टी नित नए आयाम को हासिल करेगी। अब बोलने के जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, खासकर राष्ट्रीय जनता दल के लोग अलग अलग एंगल्स को प्लांट करने में लगे। असल में होता यह है कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पार्टी विथ डिफरेंस के रूप में जानी जाती है। यहाँ का आंतरिक लोकतंत्र इतना मजबूत है कि एक साधारण कार्यकर्ता को भी बड़ी से बड़ी जवाबदेही मिल सकती। परिवारवाद, वंशवाद की पोषक हमारी पार्टी नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी पद तक जा सकता है। यह बातें हमारी पार्टी में साबित हुई हैं। जिन लोगों को सिर्फ परिवार दिखता है उनके मन के अंदर इस बात की बहुत टीस है, इसीलिए संजय झा जी के विषय में इस तरह की बातें कह रहे हैं। कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा एक नेचुरल अलायंस बहुत लंबे समय से रहा है, प्रगाढ़ संबंध है। जब भी एनडीए चुनाव में जाता है जनता भरपूर आशीर्वाद अपना एनडीए को देती है। संजय झा जी से पूरे गठबंधन को, पार्टी के लोगों को अपेक्षाएं हैं। राजद के लोग कुछ भी बोले, लेकिन आने वाला समय उनके लिए राजनीतिक रूप से और बुरा होगा। इस लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने महज 4 सीटें उनको दी हैं। कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से नकार दिया है, इसलिए उनके कुछ भी कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रहा सवाल की आज की बैठक में बहुत सारे प्रस्तावों पर चर्चा हुई, बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज मिले। जातीय जनगणना पर हमारी पार्टी का जो पक्ष है वो रखा गया है, बेहतर रूप से आपको बताएंगे हेमराज राम जी। और कैसे हम अन्य प्रदेशों में भी संगठन का विस्तार करके चुनाव लड़ेंगे, ये महत्वपूर्ण विषय है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोगों ने इसको ऐसे प्रायोजित करने की कोशिश की, खासकर हमारे विपक्ष के साथियों ने, कि इन मांगों को या इन बातों को जब हमने अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखा है या प्रस्ताव पर चर्चा हुई है तो कहीं ना कहीं डिफरेंस है गठबंधन के अंदर, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस मांग को हमने लंबे समय से उठाया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उठाया है। नीतीश कुमार जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है इसमें, और तब जाकर बिहार को कभी पैकेज भी मिला है। तो यह हमारा अथक प्रयास रहा है। मैं एक बात आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं। जो राजद के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अभी जदयू महत्वपूर्ण भूमिका में है केंद्र सरकार में, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 2004 का दौर याद कर लें, जब बिहार से 22 एमपी थे राजद, 2 एमपी झारखंड से, यानी 24 एमपी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उस वक्त 8-8 केंद्रीय मंत्री राजद की तरफ से थे, 3 केंद्रीय मंत्री और 5 राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे। इनकी सत्ता थी, 10 वर्षों तक यूपीए का कार्यकाल रहा, लेकिन बिहार के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आज जब हमारे 12 सांसद हैं तब ये बातें ये कह रहे हैं। हम तो
साधुवाद देते हैं आरजेडी के साथियों को कि राजद के लोगों को भी नीतीश जी से ही उम्मीद है कि नीतीश जी ही इस मांग को मनवाएंगे। राजद के लोगों ने पहले ही झंडे रख दिए हैं, तो नीतीश जी निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। अलग अलग प्रदेशों में हमारे संगठन का विस्तार रहा है, गठबंधन से इतर भी हमने चुनाव लड़ा है, लेकिन पार्टी की यही इच्छा महत्वाकांक्षा है कि जो गठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ है उसी स्वरूप के तहत हम विभिन्न प्रदेशों में चुनाव लड़ें और निश्चित रूप से देश में जो एक पूर्ण लहर है, पूर्ण समर्थन की लहर है, वो एनडीए के पक्ष में है, जिसकी बानगी आपको लोकसभा चुनाव के नतीजों के रूप में भी देखने को मिली है कि किस तरह से एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो इन बातों पर स्पष्टता कर देना बेहद आवश्यक था। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय हेमराज राम जी से कि वो बताएंगे कि पार्टी जातीय जनगणना पर पार्टी का स्टैंड क्या है। देखिए, किसी भी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा होती है बड़े स्वाभाविक तरीके से कि उनके नेता को वरिष्ठतम स्थान मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले और वो प्रतिनिधित्व करे, बड़ी स्वाभाविक सी मांग होती। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता एनडीए अलायंस की यही है कि बिहार में नीतीश जी चेहरे हैं एनडीए और देश में मोदी जी, और ये बातें पहले ही भाजपा के नेतृत्व ने, हमारी पार्टी के नेतृत्व ने बता दी है कि जिस तरह पहले भी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं, 2025 का भी, और निश्चित रूप से हमारा जो स्ट्राइक रेट रहेगा इस बार बहुत बेहतर रहेगा। एक सवाल है, किस तरीके से आप विशेष राज का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग आज आपकी कार्यकारिणी बैठक में भी रहा, तो आप कह रहे हैं कि आपका गठबंधन अटूट है, अगर वहां से पूरा नहीं होता है आपकी मांग तो आप अलग होंगे या फिर झुंझुना? देखिए, एक तो अगर जो के हिसाब से जो सवाल होता है वो बड़ा प्रत्याशित होता है, लेकिन देखिए, राजनीति में कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। आपको हम सबको मालूम है कि महात्मा गांधी जी ने लंबे समय तक संघर्ष किया, तब जाकर देश को आजादी मिली। अगर उस वक्त हम टाइम फ्रेम सेट कर लेते तो शायद देश को आजादी ना मिल पाती। मैं क्या नहीं है, और हमारे विरोध में होते हैं, सत्ता पक्ष में नहीं होते हैं, हम विरोध दर्ज करते हैं तो एक मजबूत तरीके से मांग उठाते हैं, और हम ये नहीं मानते हैं कि हमारी मांग पर विचार नहीं। तांत्रिक तरीकों से अगर हम अपनी मांग को उठाएं तो निश्चित रूप से एक दिन बिहार के लोगों को बिहार का हक मिलेगा। हमने पहले ही कहा कि कोई टाइम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।